अगर आप हिजरी के एतबार से देखें तो इस वक्त हम लोग 15वीं सदी हिजरी में हैं। 15वीं सदी हिजरी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गए हुए दुनिया से तकरीबन 14 सदियाँ गुज़र गईं और इस्लाम पर एक लंबा अरसा गुज़रा है। इतने दिनों में हमारे जो हालात गुज़रे हैं, मुसलमानों पर जो हालात तारी हुए, मुसलमानों के जो उस दिन से लेकर आज तक के हालात हैं, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए ख़ास तौर से आज के हालात को अगर देखते हैं तो बड़े नागुफ्ता हालात से हम गुज़र रहे हैं। अय्याम गुज़र रहे हैं, साल गुज़र रहे हैं, सदियाँ गुज़र रही हैं और जितने अय्याम गुज़र रहे हैं मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफ उतना ही बढ़ता जा रहा है। मुसलमान इस्लाम से उतना ही दूर होते जा रहे हैं। आज के ज़माने में बहुत कम मुसलमान हैं जो उस इस्लाम को मानते हैं जो इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। बहुत कम लोग। जितने दिन गुज़र रहे हैं, जितने महीने माह साल गुज़र रहे हैं, इस्लाम से उतनी दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा। और आज के ज़माने में हमारी तादाद कम नहीं है, बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक जिन्हें कहा जाता है, 56-57 कंट्री। इतनी कंट्री हिंदुओं के पास नहीं है, इतनी कंट्री किसी और के पास नहीं जितनी कंट्री हमारे पास है। अरबिस्तान देख लें, खलीजी ममालिक देख लें, 21-22 खलीजी ममालिक हमारे पास। दौलत की रेल पेल है, लेकिन इनफरादी हैसियत से मुसलमान कमज़ोर है। माशी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से, घरेलू और समाजी एतबार से मुसलमान कमज़ोर हैं। हालांकि इक़्तिसादी एतबार से मजमूई तौर पर, मुल्की पैमाने पर मुसलमानों की ताकत बड़ी अच्छी है। आप तुर्की को ले लें, देखें उनके पास वो यानी बड़ी क़ुव्वत उनके पास है, टेक्नोलॉजी है, दौलत है। अरब जितने ममालिक हैं उनके पास दौलत का अंबार है, लेकिन मुसलमान फिर भी कमज़ोर हैं। आज इस वक्त ख़ासतौर से हिंदुस्तान के हालात देखें, मुसलमान अपने वजूद को बाकी रखने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने वजूद को कायम रखने के लिए लड़ रहा है कि हमारा वजूद कैसे बाकी रहे। दूसरी तरफ हुकूमत मुसलमान को मिटाने, इनकी तादाद को ख़त्म करने, इनके हुकूक को पामाल करने, बल्कि हुकूक से दस्तबरदार करने, इनके घरों को तोड़ने, इनके मसाजिद को तबाह करने, इनके मदारिस को मिसमार करने, इनकी मईशत को तबाह करने, हर एतबार से हुकूमत कोशिश कर रही है। तो मुसलमान वजूद की लड़ाई लड़ रहा है और हर जगह फ़िलिस्तीन का मामला हमारे सामने है। दुनिया के तमाम जो भी मुस्लिम ममालिक हैं, मुसलमानों के हालात हमारे सामने हैं। हमारे हालात नागुफ्ता बे हैं। जितने दिन गुजर रहे हैं, दुनियावी एतबार से भी हम कमज़ोर हैं और दीनी एतबार से भी हमारे अंदर बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। इख्तिलाफ इतने हमारे घर के अंदर आ गए, हमने इख्तिलाफ को इतना हवा दे दिया जिसकी बुनियाद पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को, दूसरे फ़िरक़े वाले को देखना गवारा नहीं करता है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि देखें, एक आदमी जनाजे की नमाज में ऐलान कर रहा है, जनाजा मौजूद है, लोग मौजूद हैं, वहाँ ऐलान कर रहा है कि इस जनाजे में जो भी देवबंदी और वहाबी हो वो सब निकल जाए। ये शरीयत मुस्तफ़ा का कानून है, शरीयत मुस्तफ़ा में मज़कूर है। एक माइक से एक ऐलान करता है कि मैं हिंदू तो हूँ लेकिन वहाबी नहीं हूँ। ये नौबत कहाँ आ रही है? उलमाए सू लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को वर्गला रहे हैं। वहीं शान व शौकत के साथ हिंदू के बगल में बैठेंगे, हिंदू की प्लेट में खाएंगे और फिर उनके साथ में तिजारत करेंगे, इनके साथ लेन देन करेंगे, हत्ता कि इनकी इबादत के कामों में शरीक होंगे। जनाजे में, हिंदू के जनाजे में शरीक होंगे, हिंदू के रसूमात में शरीक होंगे, हिंदुओं की शादी में शरीक होंगे। लेकिन मुसलमान कोई आ जाए तो निकाह टूट गया। मुसलमान अगर कोई आ जाए तो इसका इस्लाम, इसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ये हमारे हालात हो गए हैं। उलमाए सू ने लोगों के जहनों को ऐसा बना रखा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखना गवारा नहीं कर रहा है। बद से बदतर हालात से हम गुजर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना कितना प्यारा और सुनहरा ज़माना है। सबके दिल एक थे, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे का ताउन करने वाले, एक दूसरे से गले मिलने वाले, एक दूसरे के सुख दुख और परेशानी में काम आने वाले थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई इख्तिलाफ नहीं था, कोई इंतशार नहीं था, कोई अनारकी नहीं थी, कोई जो है आपस में बुग़्ज़ और अदावत का कोई मामला नहीं था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना गुजरा, अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना गुजरा, हज़रत उमर का ज़माना गुजरा। जब उस्मान गनी का ज़माना आता है, यहाँ हुकूमत को लेकर, सियासी मामलात को लेकर कुछ इख्तिलाफ पैदा होता है और उस इख्तिलाफ की बुनियाद पर मुसलमान दो पार्टी में तकसीम हो जाते हैं। एक पार्टी शिया कही जाती है और दूसरी जमात अहलुस सुन्नत कहे जाते हैं, अहलुस सुन्नह वल जमाअह।